हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 90 के बारे में, जहां पर आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इनमें से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी SDG 4। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो नेसेसरी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें अडॉप्ट किया गया था यानी कि अपनाया गया था सभी यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स द्वारा कब 2015 में, और इनको कब तक अचीव करना है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कब तक अचीव करना है 2030 तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है उसका एम क्या है कि इंश्योर करना है इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन यानी कि कंप्लीट और समान गुणवत्ता वाली एजुकेशन को सुनिश्चित करना है और प्रमोट करना है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ सभी के लिए कब तक 2030 तक। अगर हिंदी में कहें तो समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है कब तक 2030 तक। इसके बाद फ्रेंड्स, इंक्लूजन का मतलब होता है यानी कि इंक्लूजन एजुकेशन में क्या है, ये रेफ़र करता है उन सभी स्टूडेंट्स को कि जो विद्यार्थी हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं वो एबल हो, सक्षम हो, उनके पास एक्सेस हो, पहुंच हो और गेन कर सके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन के लिए और लर्निंग के लिए, यानी कि सभी छात्रों को शिक्षा और सीखने के समान अवसर प्राप्त करने में सक्षम होना है। तो ये क्या है, इंक्लूजन इन एजुकेशन। इसके बाद फ्रेंड्स, हम कुछ टारगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि किससे जुड़े हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 से। सबसे पहले हमारे पास है SDG टारगेट 4.1। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 2030 तक सुनिश्चित करना है कि सभी गर्ल्स जो हैं और बॉयज़ जो हैं उनको कंप्लीट, फ्री, इक्विटेबल और क्वालिटी यानी कि मुफ्त, न्याय संगत यानी कि फेयर और क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता एजुकेशन को इंश्योर करना है कि इनके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, SDG टारगेट 4.2 है हमारे पास 2030 तक, यानी कि इसके अकॉर्डिंग कि सभी जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनके पास एक्सेस हो क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए, केयर और प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ताकि वो रेडी हो सके प्राइमरी एजुकेशन के लिए यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है SDG टारगेट 4.3 है, जहां पर 2030 तक इंश्योर करना है कि इक्वल एक्सेस हो सभी वुमेन के पास और मेन के पास कि वो एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें और उनके पास क्वालिटी एजुकेशन हो। किन फील्ड्स में, टेक्निकल, वोकेशनल, टेरिशरी एजुकेशन यानी कि जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन होती है जिसमें यूनिवर्सिटी शामिल हैं, तो इसे भी सुनिश्चित करना है कब तक, 2030 तक। इसके बाद हमारे पास है SDG टारगेट 4.4। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 2030 तक इंक्रीज़ करना है किसका नंबर, यूथ और अडल्ट्स का, जिनके पास स्किल्स हो, जिसमें इंक्लूड है टेक्निकल और वोकेशनल स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए, डिसेंट जॉब्स के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अकॉर्डिंग क्या है कि एलिमिनेशन करना है सभी डिस्क्रिमिनेशन का एजुकेशन में यानी कि शिक्षा में सभी भेदभाव का उन्मूलन करना है, समाप्त करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपके एसेंशियल पॉइंट है SDG 4 से रिलेटेड। इसके बाद फ्रेंड्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है हमारे पास, और इस टॉपिक से भी फ्रेंड्स हम एक गोल को कवर करेंगे क्योंकि वो गोल भी जो है आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स हैं। कौन से साल के लिए थे, 2015 तक के लिए थे। इनको इस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पर, मिलेनियम समिट में यूनाइटेड नेशंस के, कब हुई थी, 2000 में। तो ये गोल्स कब से कब तक के लिए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 से 2015 तक के लिए, और इनको रिप्लेस किसके द्वारा कर दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द्वारा। तो फ्रेंड्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो हमारा सेकंड है उसका टारगेट क्या था कि अचीव करना है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को, यानी कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेकंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें हमने पूछा था कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को, और कब किया जाता है, 24 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेट है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 जनवरी को, और ये दिन डेडिकेट किया गया है, समर्पित किया गया है एजुकेशन के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट है 3 दिसंबर 2018 की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अपनाया एक रेजोल्यूशन और अनाउंसमेंट की कि 24 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा किस दिन के रूप में, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में, क्योंकि एजुकेशन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबल पीस यानी कि वैश्विक शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने में, तो इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन को, सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है 24 जनवरी को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में रेजोल्यूशन द्वारा, जिसको पास किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन शॉर्ट UNGA द्वारा। कब? 3 दिसंबर 2018 को। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को हमने पहला इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन इज़ अ ह्यूमन राइट, अ पब्लिक गुड एंड अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि शिक्षा एक मानव अधिकार, एक सार्वजनिक भलाई और एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है। तो ये क्या है? एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विदाउट इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, यानी कि SDG गोल 4 के बिना जो है कंट्रीज सक्सेस नहीं कर पाएंगी अचीव करने में जेंडर इक्वालिटी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जो जेंडर इक्वालिटी है यानी कि लैंगिक समानता है वो किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एसोसिएट है यानी कि जुड़ी हुई है, तो वो गोल है SDG 5। तो इस पॉइंट को हम अपने कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर अगर SDG 4 नहीं होगा तो कंट्रीज़ जो हैं वो सक्सेस नहीं हो पाएंगी अचीव करने में SDG 5 को यानी कि जेंडर इक्वालिटी को, और साथ ही साथ ब्रेक नहीं कर पाएंगी जो साइकिल है पॉवर्टी का उससे, और इससे क्या होगा जो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, यूथ और अडल्ट हैं वो पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 24 जनवरी 2022 यानी कि इस साल जो है हमने सेलिब्रेट किया 4th इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को, और थीम क्या था? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेवल पर हर साल। कब? 24 जनवरी को। और जहाँ पर फ्रेंड्स हमारा खुद का भी यानी कि इंडिया जो है सेलिब्रेट करती है नेशनल एजुकेशन डे को। कब? हर साल 11 नवंबर को। और कब से किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन डे को इंडिया में सेलिब्रेट? 2008 से। और इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। किस दिन को? नेशनल एजुकेशन डे को। और कब? हर साल 11 नवंबर को। और कब से किया जा रहा है? 2008 से। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने फोकस किया वुमेन एजुकेशन पर, और ये फर्स्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। नेक्स्ट पॉइंट है अगर हम 15 सितंबर 2022 तक की बात करें तो इंडिया के करंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन हैं? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, वो की आर्किटेक्ट रहे हैं यानी कि मुख्य आर्किटेक्ट रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, आज़ाद भारत के, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं किसके लिए? सेटअप करने के लिए जो एपेक्स एजुकेशन बॉडीज़ हैं जैसे कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन शॉर्ट AICTE और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन शॉर्ट UGC को। इसके बाद 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन शॉर्ट MHRD, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप में जाना जाता है, इन्होंने डिसाइड किया कि सेलिब्रेट किया जाएगा आज़ाद जी के बर्थडे को किस रूप में? नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। और कब? 11 नवंबर को। इसके बाद फ्रेंड्स फर्स्ट जो IIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इनको इस्टेब्लिश किया गया था उनकी टेन्योर के यानी कि उनके कार्यकाल के अंडर जो है इस्टेब्लिश किया गया था जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को उनकी डेथ के बाद यानी कि मरणोपरांत जो है सम्मानित किया गया। इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया। कब? 1992 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को के अनुसार जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अराउंड जो है 258 मिलियन चिल्ड्रन और यूथ जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किया है स्कूल को। इसके बाद 617 मिलियन चिल्ड्रन और एडोलेंस यानी कि किशोर जो हैं वो रीड नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ जो बेसिक मैथ है उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेस देन 40% गर्ल्स जो हैं सब सहारन अफ्रीका में सिर्फ कंप्लीट कर पाती हैं लोअर सेकेंडरी एजुकेशन को, और अराउंड जो है 4 मिलियन चिल्ड्रन और यूथ रेफ्यूजीज़ वो आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी कि वो स्कूल को अटेंड नहीं कर रहे हैं। सो इस वजह से जो है देयर राइट टू एजुकेशन इज़ बीइंग वायलेटेड, यानी कि उनके शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स राइट टू एजुकेशन जो है यानी कि शिक्षा का अधिकार, उसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 26 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे अपनाया गया था सितंबर 2015 में, जहां पर इन्होंने माना कि एजुकेशन जो है वो एसेंशियल है यानी कि अनिवार्य है सक्सेस के लिए
जो सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में हम एजुकेशन इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देख लेते हैं, यानी कि भारत में शिक्षा से जुड़े संवैधानिक प्रावधान को डिस्कस कर लेते हैं। जहां पर फ्रेंड्स पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन शॉर्ट DPSP, इसमें प्रोविजन है यानी कि प्रावधान है स्टेट फंडेड के लिए और साथ ही साथ इक्विटेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन के लिए, यानी कि इसमें मेंशन किया गया है राज्य द्वारा वित्त पोषित होने के साथ साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976, इसने मूव कर दिया था एजुकेशन को स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं जिन्हें प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो एक ब्रॉड डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं यानी कि जो राज्य सरकारें हैं उनसे उम्मीद की जाती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करें। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उन्हें फॉलो ही करे। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जो तमिलनाडु स्टेट है वो फॉलो नहीं करती है जो 3 लैंग्वेज फार्मूला प्रिस्क्राइब किया गया था फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी द्वारा 1968 में, तो उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है। और इसके बाद फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है जो 86th अमेंडमेंट है, कब हुई थी 2002 में। इसने जो है एजुकेशन को इन्फोर्सेबल राइट बना दिया था, यानी कि लागू करने योग्य अधिकार बना दिया था। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 21A के अंडर। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप इस वीडियो की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको चैनल शो हो जाएगा, जहां पर आप चैनल के ग्रुप पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 7000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो की PDF जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी हर एक मंथ के एंड में। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।